हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। दिल्ली में होने वाले किसान आंदोलन को लेकर गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती शुरू हो गई। दिल्ली पुलिस बॉर्डर एरिया में बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, इसके लिए पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई। इस मामले में जिले के डीएम अमित खत्री की माने तो कोरोना महामारी को लेकर जारी एडवाइजरी के तहत सख्त निर्देश जारी किए गए। खासतौर पर पुलिस को भी कहा गया कि तमाम ऐसे लोग जो किसानों के नाम पर दिल्ली की शांति व्यवस्था को खराब कर सकते हैं, ऐसे लोगों पर नजरबंदी की जाए। वहीं इस बॉर्डर बंदी के बाद रजौकड़ी बॉर्डर पर जयपुर से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर वाहनों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। हालांकि 26 और 27 को कैसे इन सभी व्यवस्थाओं को किस तरह से लागू किया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती जरूर बना हुआ है। सिविल लाइन पुलिस की ओर से शहीद भगत स्टेडियम से गिरफ्तार किए गए किसान नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा की रिहाई की मांग को परिवार की महिलाओं और बच्चों ने सिविल लाइन थाना के समक्ष धरना दिया। करीब 2 घंटे तक परिवार के सदस्य धरने पर बैठे रहे। इसके बाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने उन्हें दर्ज मामले की कॉपी दिखाई और जमानत करवाने की बात कही। किसान नेता प्रहलाद भारूखेड़ा की पत्नी वनीता भारूखेड़ा ने कहा कि प्रशासन ने सरकार के इशारे पर तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए उनके पति को गिरफ्तार किया। अब प्रशासन जानबूझकर उन्हें जमानत नहीं दे रहा। अंबाला में किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और किसानों को रोकने में नाकाम होने पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए पुलिस की ओर से किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कृषि कानूनों के विरोध में किसान अंबाला के मोहड़ा में इकट्ठा हुए थे, जिसे देखते हुए पुलिस भारी संख्या में तैनात की गई। लेकिन भारी संख्या में मौजूद किसानों को पुलिस रोकने में नाकाम साबित रही। इस दौरान किसान बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की ओर बढ़ गए। मोहड़ा की अनाज मंडी के बाहर पुलिस ने पूरी तरह सड़क पर बैरिकेड्स लगाए और एक्स्ट्रा फोर्स का भी बंदोबस्त किया। इस बीच अंबाला के एसपी राजेश कालिया भी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस अध्यक्ष अंबाला राजेश कालिया का कहना है कि पुलिस पूरी तरह यहां मुस्तैद है। किसानों के दिल्ली कूच पर ओपी धनखड़ का बयान सामने है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है। ओपी धनखड़ ने कहा कि हम किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष बरगलाने का काम कर रहा है। बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी ने किसानों के दिल्ली कूच पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि तीनों कानून किसानों के हित में हैं। कृषि कानूनों से किसानों को लाभ है। उन्होंने कहा कि मेरी किसानों से अपील है कि वो ऐसा कोई काम न करें जिससे उन्हें नुकसान हो। इस दौरान बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर हमला बोला। सैनी ने कहा कि कांग्रेस किसानों को कमजोर कर रही है। किसानों को पीएम मोदी पर विश्वास करना चाहिए। कांग्रेस को घेरते हुए सैनी ने कहा कि एक दिन कांग्रेस ठोकरें खाती घूमेगी। किसानों के दिल्ली कूच कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर चल रहा है। जिले की सीमाएं पंजाब राज्य से सटी होने के कारण प्रशासन और भी मुस्तैद है। जिले भर में करीब आधा दर्जन स्थानों पर जहां पंजाब की सीमाएं लगती हैं, वहां बैरिकेडिंग कर सीमाओं को सील कर दिया गया। सीमाओं पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इसके साथ ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। जिले में हांसपुर, ब्राह्मणवाला, जाखल, टोहाना के पंजाब सीमावर्ती इलाकों में प्रशासन खास एहतियात बरत रहा है। मामले में प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जिले में किसी भी सूरत पर कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। जहां आशंका भीड़ इकट्ठा होने की है, फिर अगर कोई अशांति फैलाने का काम करेगा तो उसे नजरबंद किया जाएगा। आम लोगों को किसी तरह की आवाजाही में समस्या न हो, इसके लिए कई रूट डायवर्ट किए। बहादुरगढ़ में सभी किसान संगठन मिलकर दिल्ली कूच को सफल बनाने में जुटे हैं। इस बीच प्रशासन की ओर से बहादुरगढ़ में अस्थायी जेल बना दी गई और इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट नाके लगाए गए। बहादुरगढ़ दिल्ली सीमा पर टीकरी बॉर्डर से पहले हर नाके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सीमा पर पुलिसकर्मी हेलमेट और डंडों के साथ तैनात किए गए। डीएसपी और एसडीएम लगातार नाकों की निगरानी कर रहे हैं।
बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 मोड़, नया गांव चौक, झज्जर चौक बाईपास समेत हर चौक पर पुलिसकर्मियों के लिए टेंट भी लगाए जा रहे हैं। एसडीएम हितेंद्र शर्मा ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे इंतजाम किए गए। आम आदमी को परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है कि लोग बेवजह घरों से ना निकलें। उन्होंने बताया कि शहर के हर चौक पर पुलिस तैनात कर दी गई है। किसान संगठन सरकार से तीनों अध्यादेशों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की लिखित गारंटी चाहते हैं और इसके लिए कई बार सरकार, प्रशासन और किसानों के बीच टकराव हो चुका है। भारतीय किसान यूनियन पहले किसान आंदोलन की अगुवाई कर रही थी और वहीं अब सभी किसान संगठन एकजुट होकर साथ मिलकर दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं। गोलाचिका में कैथल के एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और इस दौरान एसपी ने पंजाब के किसानों को चेतावनी दी। कहा कि किसी भी कीमत पर पंजाब के किसानों को हरियाणा में नहीं घुसने दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि इस बीच कोई जबरदस्ती करता है तो बल का प्रयोग किया जाएगा। हिसार में किसान नेता नरेंद्र घड़घस, सतीश बिटमणा और भारतीय किसान यूनियन के जिला मीडिया प्रभारी जगदीप लांबा ने जानकारी दी और बताया कि उन्हें पहले ही अंदेशा था कि सरकार उनके साथ धोखा करेगी और किसान शीर्ष नेतृत्व को हिरासत में लेगी। इसकी तैयारी पहले से कर ली गई थी और अब उनका प्लान भी कामयाब हो गया। उन्होंने कहा कि प्लान बी के तहत सैकड़ों की संख्या में किसानों को दिल्ली पहुंचने की व्यवस्था की गई। किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारी संख्या में जिला हिसार से किसान दिल्ली पहुंचेंगे और हिसार के खिलाफ के जो किसान हैं वो सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। सिरसा से पंजाब को जोड़ने वाले सभी रास्तों को सील किया गया। पुलिस प्रशासन ने गांव मुसाहिब वाला समेत क्षेत्र में 13 जगह पर नाकेबंदी की। टोल प्लाजा पर भी पुलिसकर्मी तैनात हैं। साथ ही आने जाने वाले वाहनों की जांच भी की जा रही है। वहीं नाकों पर डीएसपी, इंस्पेक्टर समेत पुलिस बल तैनात किया गया। रिजर्व में पुलिस की टुकड़ियों को भी रखा गया। किसानों के विरोध को देखते हुए सभी पुख्ता बंदोबस्त किए गए। पंजाब से आने वाले सभी वाहनों की बारीकी से जांच की जा रही है। पूछताछ के बाद उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। अंबाला से कुरुक्षेत्र की तरफ कूच करते हुए किसान भारी मात्रा में दिखाई दे रहे हैं और इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी मौजूद हैं। वहीं शाहबाद के गांव त्योड़ा के पास जीटी रोड पर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए नाका लगाया। टोहाना में भी प्रशासन की ओर से नाकेबंदी की गई। 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कूच के लिए जाने वाले किसानों को हरियाणा सरकार द्वारा पुलिस को सख्ती से रोकने के आदेश दिए गए। वहीं पंजाब पुलिस के पास इसको लेकर कोई भी आदेश नहीं आए। डीएसपी बिरम सिंह ने बताया है कि कोविड-19 के चलते किसानों की भीड़ जमा ना हो, इसके लिए उनको रोकने के सरकार के सख्त आदेश मिले हैं, जिसके तहत पुलिस द्वारा टोहाना में चंडीगढ़ रोड और पंजाब के साथ लगती सीमाओं पर पुलिस के सैकड़ों जवान तैनात हैं और किसी भी किसान को यहां से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। छब्बीस तारीख को दिल्ली कूच को लेकर चरखी दादरी में किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया और इस दौरान सभी किसान एक साथ इकट्ठा हुए। किसानों का कहना है कि 26 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे और किसानों का कहना है कि ये 3 कृषि कानून किसानों को जड़ से खत्म करने के लिए बनाए गए। किसानों का कहना है कि अगर सरकार अभी नहीं जागी तो आने वाले समय में सरकार को भारी नुकसान उठाना होगा। किसानों का कहना है कि किसान अपनी खून पसीने की मेहनत से खुद का और पूरे देश का पेट भरता है। किसान किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, किसान धरती पुत्र है। हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली बॉर्डर सील के आदेश के बाद फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर पर भी पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई। दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर पुलिस ने दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहनों की चेकिंग भी शुरू की। पुलिस का कहना है कि दिल्ली आगरा हाईवे पर किसान आंदोलन को देखते हुए पूरी तरह से बॉर्डर को सील किया जा रहा है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जहां एक तरफ प्रदेश भर के किसान सड़कों पर उतर चुके हैं, वहीं कल होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए सर्व कर्मचारी संघ ने भी मीटिंग कर सरकार की परेशानी बढ़ाने का काम किया। गोवाना के
पब्लिक हेल्थ में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने जिला स्तर पर मीटिंग की और इस दौरान कर्मचारियों ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के साथ अपनी कई मांगों को लेकर कहा कि वो भी कल की हड़ताल में पूरी तरह से किसानों का साथ देंगे। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि कल की हड़ताल को लेकर सभी विभागों के कर्मचारियों ने अपनी तैयारी पूरी की। इस हड़ताल में सभी विभागों के कर्मचारी बढ़ चढ़कर शामिल होंगे। गोहाना जिले में कर्मचारियों ने 8 टीमें बनाई और सभी 8 टीमों ने अपनी तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा कुमारी सैलजा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। सैलजा ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी सत्ता के नशे में चूर है। सैलजा ने कहा कि सरकार किसानों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। सरकार किसानों की आवाज को कुचलना चाहती है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 2329 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 822 और फरीदाबाद में 557 नए केस सामने आए। वहीं हिसार में 164 और रेवाड़ी में 117 नए मामले हैं। करनाल में कोरोना के 76 नए मामले सामने हैं। वहीं सोनीपत में 60 नए केस सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 33 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ अब तक कुल 2249 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 2,22,292 केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1943 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इसी के साथ अब तक कुल 1,99,000 से ज्यादा मरीज इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। भिवानी में कोरोना के तेजी से मामले सामने आ रहे हैं। जिले भर में कोरोना संक्रमितों की मौत के मामले और नए एक्टिव केस बढ़ते जा रहे हैं। जिले में मृत्यु दर भी बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई है और इस बीच पुलिस लगातार मास्क नहीं लगाने वालों के चालान काट रही है। डॉक्टर अनीता अंचल ने बताया कि कोरोना एक गंभीर बीमारी है और इस मौसम में लापरवाही ना बरतें। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बच्चे अपना ध्यान रखें। डॉक्टर ने अपील करते हुए कहा कि लोग जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी ओर प्रदेश के 6 जिलों में विवाह समारोह में 50 और 100 मेहमानों की बंदिशों से बैंक्वेट हॉल और मैरिज लोन संचालकों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। प्रदेश के 6 जिलों में, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, रोहतक और रेवाड़ी शामिल है। यहां किसी भी तरह के वैवाहिक और अन्य समारोह पर मेहमानों की संख्या निश्चित कर इंडोर व्यवस्था में 50 और आउटडोर में 100 कर दी गई। वहीं मैरिज लोन संचालकों का यह भी कहना है कि अगर यही सख्ती सरकारों ने त्योहारी सीजन से पहले दिखाई होती तो आज ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण हालात देखने को नहीं मिलते। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश पारित हो चुका है, जिसको लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिंदाबाद कहते हुए ट्वीट किया। अनिल विज ने लिखा, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मोहर लगा दी है। कहा कि हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पूर्व पार्षद हरीश शर्मा के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। इस मौके पर ओपी धनखड़ ने कहा कि हमने अपना एक अच्छा साथी खो दिया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन्हें किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बीते दिनों डीजल 17 से 19 पैसे और पेट्रोल 7 पैसे महंगा हुआ है, जिससे पेट्रोल कई शहरों में 80 के पार हो गया और आम जनता और किसानों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। एक ओर कोरोना महामारी और दूसरी ओर बढ़ती महंगाई से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहरवासियों का कहना है कि अगर इसी तरह पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे तो उनका जीवन मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार महंगाई पर काबू करने के लिए पेट्रोल डीजल के दामों को स्थिर करे। इस दौरान उन्होंने बताया कि डीजल के बढ़ते दामों से किसानों की आमदनी बहुत कम हो गई, क्योंकि डीजल के दाम बढ़ने से लागत ज्यादा और आमदनी कम हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इंद्री में 2 दुकानों पर छापेमारी कर गर्भपात के लिए इस्तेमाल होने वाले 21 किट बरामद किए। प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी कि इंद्री में अवैध तरीके से गर्भपात के लिए इस्तेमाल होने वाली एमटीपी किट बेची जा रही है।
सूचना के बाद सिविल सर्जन करनाल के निर्देश पर मनोज रंगा के नेतृत्व में एक टीम गठित कर इंद्री में छापेमारी की। टीम ने इंद्री में सुनील मेडिकल हॉल और विशाल हकीम बूटाराम स्टोर पर छापेमारी की, जिसमें सुनील से 20 और विशाल से 1 एमटीपी किट बरामद की गई। इस कार्रवाई के बाद इंद्री में अवैध रूप से सामान की बिक्री करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। पीजी कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए शेड्यूल का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से पीजी कक्षाओं के कोर्स के लिए एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया। विद्यार्थी पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए 7 दिसंबर तक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। 14 दिसंबर को कॉलेज की ओर से पीजी कोर्स की मेरिट लिस्ट ऑनलाइन जारी की जाएगी। प्रिंसिपलों को विभाग द्वारा एडमिशन के लिए कॉलेजों की वेबसाइट पर अपलोड पात्रता शर्तें दी जाएंगी। वहीं खाली सीटें रहने पर वेटिंग लिस्ट में फिजिकल काउंसलिंग 21 दिसंबर को होगी। वहीं राजीव गांधी महाविद्यालय के प्रिंसिपल सुधीर कुमार ने बताया कि 24 नवंबर से शुरू हो चुके स्नातकोत्तर के लिए विद्यार्थी अपना आवेदन 7 दिसंबर तक कर सकते हैं। गोहाना में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। गोहाना पानीपत हाईवे के गांव मुंडलाना के पास एक बाइक सवार को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान सत्यवान के आरोप में हुई है, जो कि गोहाना के गांव महमूदपुर का रहने वाला था। घटना की सूचना मिलते ही गोहाना सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेजा। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी वाहन चालक की तलाश शुरू की। पलवल के गांव कारना से 10 दिन पहले लापता हुए युवक का शव कुएं से बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि युवक के सिर में गोली लगी थी। सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे और शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। डीएसपी यशपाल खटाना ने बताया कि मृतक के परिजनों ने भी हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और आगे की जांच शुरू कर दी गई। गुरुग्राम के सेक्टर 31 ग्रीन बेल्ट इलाके में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर 31 इलाके में युवक का शव पड़ा है। मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की तो पाया कि युवक की हत्या की गई। पुलिस ने शव के पास से पानी की बोतल, सैनिटाइजर की बोतल और एक बैग बरामद किया। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। रोहतक जिले के सांपला कुलताना रोड पर औद्योगिक क्षेत्र में सड़क के किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेजा। सांपला थाना पुलिस के जांच अधिकारी प्रकाश चंद्र ने बताया कि फिलहाल वो इस मामले में जांच कर रहे हैं और लोगों से पूछताछ में पता चला है कि मृतक व्यक्ति का नाम सिद्धार्थ है। मृतक बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है, जो औद्योगिक क्षेत्र में प्लाई की फैक्ट्री में बतौर मजदूर के तौर पर काम करता था। पुलिस का कहना है कि फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह के तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह हादसा है या हत्या, सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। रेवाड़ी जिले के पालड़ा गांव के रहने वाले एक मजबूर पिता ने लाखों का दहेज न दे पाने के चलते आत्महत्या कर ली। दहेज में 31 लाख रुपए और लग्जरी कार की मांग को पूरा न कर पाने पर पिता ने अपनी बेटी के शादी के कार्ड पर ही सुसाइड नोट लिखकर अपनी बहन के घर राजस्थान में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने आरोपित वर पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। मृतक ने अपने सुसाइड नोट में आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की है।